नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। संसद में हाई वोल्टेज ड्रामा, कांग्रेस की थी हमले की प्लानिंग, स्पीकर बोले इसलिए टाला प्रधानमंत्री का भाषण। रूस बोला भारत अपनी मर्जी का मालिक, कहीं से भी खरीद सकता है तेल। ओमान में होने वाली परमाणु वार्ता से ठीक पहले अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग। इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान सरकार पर वीजा रोकने का आरोप, पिता से मिलने के लिए दुनिया से मांगी मदद। चीन का एकाधिकार तोड़ने को अमेरिका का 50 देशों के साथ बनेगा मिनरल्स ब्लॉक, भारत की भूमिका पर नजर। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे और सत्ता पक्ष के बीच टकराव ने अब एक बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है। स्पीकर ओम बिरला ने सनसनीखेज दावा किया है कि बुधवार को सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। इसी सुरक्षा के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री का शाम 5 बजे होने वाला संबोधन आनन फानन में टालना पड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने सदन में पीएम को घेरने या उन पर हमला करने की योजना बनाई थी, जिसमें महिला सांसदों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाना था। सदन के भीतर उस समय तनाव चरम पर पहुंच गया जब महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर घेराबंदी कर दी। इतिहास में 2004 के बाद ये पहला मौका है जब धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही शोर शराबे के बीच पास हुआ। राहुल गांधी द्वारा विवादित किताब लेकर पहुंचना और स्पीकर के ऑफिस में सांसदों की तीखी भिड़ंत ने इस विवाद को संसदीय मर्यादा के संकट में बदल दिया है। वैश्विक ऊर्जा राजनीति के केंद्र में एक बार फिर भारत, रूस और अमेरिका के त्रिकोणीय संबंध चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यापार समझौते के तहत भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, अब रूस की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया आई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। रूस का कहना है कि उसे नई दिल्ली की ओर से तेल आयात रोकने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। इस विवाद के बीच भारत सरकार ने भी अपनी स्थिति साफ कर कहा है कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और तेल खरीदने के फैसले केवल राष्ट्रहित के आधार पर ही लिए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस से मिलने वाले भारी और सस्ते कच्चे तेल को अचानक अमेरिकी हल्के तेल से बदलना भारत के लिए न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, बल्कि इसे रिफाइनरीज लागत और घरेलू बाजार में तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। वेनेजुएला से लेकर मॉस्को तक भारत की तेल नीति अब भू राजनीतिक दबावों और घरेलू जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी परीक्षा बन गई है। ओमान में होने वाली परमाणु वार्ता से ठीक पहले अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें मौजूदा स्थिति को लेकर बेहद चिंतित होना चाहिए। ट्रंप का ये कड़ा बयान उस समय आया है जब दोनों देश शुक्रवार को परमाणु मसले पर मेज पर बैठने वाले हैं। अमेरिकी प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि यदि ईरान परमाणु कार्यक्रम को रोकने की शर्तों पर सहमत नहीं होता तो उस पर हमले का खतरा बना रहेगा। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पुष्टि की है कि यह वार्ता ओमान में होगी, जो विशेष रूप से परमाणु मुद्दे पर केंद्रित रहेगी। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बातचीत की सफलता पर संदेह जताया है, लेकिन क्षेत्रीय सहयोगियों के दबाव और सम्मान के कारण अमेरिका इस प्रक्रिया में शामिल हो रहा है। ईरान में आंतरिक विरोध प्रदर्शनों के बाद बड़ा तनाव और ट्रंप प्रशासन की प्रेशर पॉलिटिक्स ने इस आगामी बैठक को वैश्विक स्तर पर अत्यंत संवेदनशील बना दिया है। परमाणु समझौतों के साथ साथ अमेरिका अब अन्य सुरक्षा मुद्दों पर भी सख्त रुख अपनाने के संकेत दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंदन में रह रहे इमरान के छोटे बेटे कासिम ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि पाकिस्तानी हुकूमत जानबूझकर उनके वीजा आवेदन में देरी कर रही है ताकि वे अपने पिता से न मिल सके। कासिम का कहना है कि उनके पिता पिछले 900 से अधिक दिनों से एकांत कारावास में हैं। जेल में उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। कासिम ने स्थिति को मानवीय अधिकारों का हनन बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक सरकारों से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि एक बीमार पिता को इलाज न देना और बच्चों को उनसे मिलने से रोकना क्रूरता की पराकाष्ठा है। दूसरी ओर इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी दावा किया है कि अधिकारियों ने इमरान को गुपचुप तरीके से अस्पताल शिफ्ट किया है और उनके निजी डॉक्टरों तक पहुंच बाधित की है।
जेल में बंद नेता की सेहत और परिवार से दूरी ने अब पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में एक नया अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा कर दिया है। वैश्विक सप्लाई चेन पर चीन के एकाधिकार को खत्म करने के लिए अमेरिका ने एक रणनीतिक चक्रव्यूह तैयार किया है। वॉशिंगटन में क्रिमिनल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने करीब 50 देशों का ट्रेडिंग ब्लॉक का प्रस्ताव रखा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन और कीमतों को चीन के नियंत्रण से मुक्त कराना है। वर्तमान में चीन दुनिया की 90% प्रोसेसिंग पर कब्जा रखता है, जिसका इस्तेमाल वो अक्सर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए करता है। इस नई रणनीति के तहत अमेरिका प्राइस फ्लोर और टैरिफ का सुरक्षा घेरा बनाना चाहता है, ताकि चीन बाजार में कीमतें गिराकर अन्य देशों के उत्पादों को नुकसान ना पहुंचा सके। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और मिसाइल तकनीक के लिए ये खनिज अनिवार्य है। प्रोजेक्ट वॉल्ट और $10 अरब के रणनीतिक भंडार के साथ अमेरिका अब मित्र देशों के साथ मिलकर एक सुरक्षित व्यापारिक क्षेत्र बनाने की ओर अग्रसर है। भारत के लिए ये पहला एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता और चीन पर निर्भरता कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुकूल है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।